भारतीय आर्य भाषाएं प्रमुख चरण। कल हमने देखा था कि सतम वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो आर्य परिवार है, जिसको हम भारत ईरानी कहते हैं, उसके आगे 3 उप परिवार और हुए हैं। वो रहे आपके, देखिए, आपका ईरानी, दरद, और तीसरा आता आपका भारतीय आर्य भाषाएं। और जो तीसरा उप परिवार है सतम वर्ग के अंतर्गत आने वाली जो आपकी भारत ईरानी शाखा का, तो वो आपके लिए, हम सब के लिए क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमारी हिंदी का जो विकास क्रम है वो वहीं से देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि प्रमुख जो भारतीय आर्य भाषाएं रही, इसके कितने चरण माने जाते हैं। तो ये 3 चरण माने जाते हैं। कौन कौन से वो 3 है, वही हमने आज डिस्कस करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भारतीय आर्य भाषाएं, इसके जो प्रमुख चरण रहे हैं। पहला प्रश्न आपको यही बनेगा, देखना कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने चरणों में विभाजित किया गया है। 3 चरणों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इनकी समय सीमा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कब से कब तक रहा। 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय माना जाता है, ये रहा आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का। ठीक है, जिसमें आपकी 2 भाषाएं आ जाती है आगे, एक है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इनसे कुछ ना कुछ चीजें आपकी जरूर पूछी जाती हैं। किस तरीके के प्रश्न बनेंगे ये हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा चरण आपने याद रखना है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का। तो इसका जो समय माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का, जिसमें आपकी 3 प्रमुख भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, है ना। और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन तीनों से भी प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है आपकी भाषा वाले पोर्शन से। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें हमारी हिंदी मेन है, बाकियों को हम उतना ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। मेन जो चीज रहेगी हमारी हिंदी। इसमें हमारी हिंदी भाषा की जो संवैधानिक स्थिति रही है, इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, इसके अंतर्गत जो अपभ्रंश हैं, जो उपभाषाएं हैं, वो चीजें आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हिंदी का जो मेन अर्थ जो है और इसका जो विकास है, इसको हम सही तरीके से जानेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में। ठीक है, तो ये 3 चरण आपको पहले याद रखने हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आता है यहाँ पर, देखिए, सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, उसमें हमारा वैदिक संस्कृत। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वैदिक, मतलब वेदों की भाषा होने के कारण इसका नाम पड़ा वैदिक संस्कृत। ठीक है, सिंपल सी आपने इतनी सी चीज इसके बारे में याद रखना कि वैदिक संस्कृत हुआ वेदों की भाषा, एंड लौकिक संस्कृत हो गई आपकी पुराणों की भाषा। सबसे बड़ा इनमें अंतर यही है ना। वेद जो थे वो इलीट क्लास के थे। इलीट क्लास मतलब आपके जो अभिजाति वर्ग था, या समाज का जो ऐसा तबका था जो शिक्षित था, या उस समय का जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग थे, उनकी भाषा जो रही उसको हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा भी माना जाता है। आपने कई बार इस चीज को देखा होगा कि कई बार आपको वैदिक संस्कृत नहीं दिखा जाता है, वहां पर आपको प्राचीन संस्कृत कहते हैं। तो यही प्राचीन संस्कृत ही आपकी क्या कहलाती है, वैदिक संस्कृत कहलाती है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। वैदिक साहित्य इसी भाषा में मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली भी कि हमारा जितना भी साहित्य मिलता है प्रारंभिक, वो किसमें मिलता है, आपको वैदिक संस्कृत में ही मिलता है। और वेदों की जो ऋचाएं थी वो छंदों में लिखित होने के कारण इसे छंदस व छांदस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है, देखना, कई बार पूछा जाता है छंदस, छांदस, वैदिकी या फिर वैदिक नाम किस भाषा के रहे हैं। तो ये वैदिक संस्कृत के ही नाम रहे हैं। छंदस क्यों पड़ा, क्योंकि जो वेदों की ऋचाएं थी, ऋचाएं का मतलब हुआ जो पंक्तियां थी, जो लाइन्स थी, वो किस में लिखी गई थी, छंदों में लिखी गई थी। और छंदों की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम पड़ा आपका छंदस या फिर छांदस। ये प्रश्न बनता है कि छांदस या छंदस नाम से किस भाषा को जाना जाता है। कई बार आप क्रम पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आपने अब यही करनी है। जैसे ही आप यहां तक पहुंच जाते हैं, देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं तक, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए यही बनेगा, इनके क्रमानुसार। तो पहली चीज, अगर आपको वैदिक संस्कृत नहीं दिया है तो आपने क्या करना है, प्राचीन संस्कृत। सबसे पहले आ जाएगा प्राचीन संस्कृत। प्राचीन संस्कृत से खाली संस्कृत, या फिर उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से चलेगी आपकी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से आपकी आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी से हमारी जो खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हमारा जो जी आज का समय जो चला है इंग्लिश का, है ना। तो ये आपको सारा क्रम याद होना चाहिए इसी तरीके से। और सिलसिलेवार क्रमानुसार लगाने को, पहला प्रश्न अगर पूछा जाता है हिंदी साहित्य से तो ये याद रखना है पहले,
है ना। अगर भाषा से पूछा जाए तो भाषा में देखिए क्या चीज पूछी जाती है, वो उसमें पूछा जाता है आपको सबसे पहले वर्ण आएगा, वर्ण से आपका शब्द आएगा, शब्द से पद आएगा, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से आपका वाक्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी आपको सही तरीके से याद रखना है। फिर ऐसा ही प्रश्न एक और बनता है आपके लिए, वो बनता है कि आप अपने जो आपके पास ये क्या कहते हैं उसको, डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसको पढ़ने का तरीका भी आपको होना चाहिए। तो आई थिंक आप सबको छोटी छोटी एक जो पॉकेट डिक्शनरी आती है उसको जरूर रखना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो डिक्शनरी में शब्दों को किस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, ये भी आप अपने पास जरूर रखें। कभी कभार एक प्रश्न आपको ऐसे जरूर पूछा जाता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्रमानुसार लगाने के लिए आपको अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। जरूरी नहीं है कि आपको उपन्यास कहानियों के जो सन ही पूछे जाएं। आपको जो है काल विशेष भी पूछा जा सकता है, आपको जो है इस तरीके से भाषा भी पूछी जा सकती है, आपको शब्द ध्यान में रखनी है। आपको हो सकता है कि प्रमुख जो कवि हैं, है ना, प्रमुख जो राइटर हैं, उनको क्रमानुसार लगाने के लिए कहा जाए। तो इस चीज के लिए भी आपको अब तैयार रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत, अन्य नाम रहा जिसका छंदस या छांदस, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये आगे क्या कह रहा है, वैदिक संस्कृत का साहित्य 3 भागों में मिलता है। ये प्रश्न भी बनता है कि वैदिक संस्कृत साहित्य कितने भागों में मिलता है, 3 भागों में मिलता है। सबसे पहले आती है इसमें संहिता। संहिता को ही हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखना, इसको ध्यान में रखना है। संहिता के अंतर्गत आपके 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका ऋग्वेद, है ना। इसमें से प्रश्न आपके लिए है कि वेद त्रयी में कौन कौन सी 3 आते हैं और कौन सा इसमें नहीं आता है ना। ये त्रयी वगैरह जितनी भी हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो मिश्र बंधु त्रयी है जिसको हम मिश्र बंधु कहते हैं वैसे, है ना, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी में आपने अथर्व वेद को इसमें नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज आपने निकाल देनी है वेद त्रयी में। लेकिन जब आप संहिता की बात करेंगे, वैदिक साहित्य की बात करेंगे आप, है ना, वैदिक जो साहित्य रहा वो वैदिक संस्कृत में ही रहा है और इसमें 3 भाग इसके मिलते हैं। सबसे पहला भाग माना जाता है आपका क्या भाग है, संहिता भाग। संहिता के अंतर्गत आपके 4 वेद आते हैं, यहाँ पर लिखी गई है ये बात देखिए। एंड इसके अलावा प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, है ना। ये क्या है, ये ब्राह्मण जो रहा, आरण्यक जो रहा, उपनिषद रहा, ये क्या है, आपके वेदों के ही आगे इसको अलग अलग तरीकों से ग्रंथों के रूप में इनको रखा गया है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो उपनिषद आता है, उपनिषद क्या है, ये इन सब का क्या है, एक तरीके से निष्कर्ष है। वेद सबसे पहले आ जाएंगे संहिता के अंतर्गत और इन वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण क्या है, ग्रंथ हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, जो कर्म कांड है इनको बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। और लास्ट में जो आपका उपनिषद आता है, उपनिषदों में क्या किया गया है कि इनका जो एक तरीके से ये निचोड़ है, जो आपके ब्राह्मण है उसका निचोड़ किसको माना जाता है, उपनिषद को माना जाता है। निचोड़ की जगह आप अगर साहित्यिक दृष्टि से कहें तो ये इसका क्या है, परिशिष्ट है उपनिषद। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट चीज है देखना। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले 3 भाग, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। संहिता के अंतर्गत 4 वेद एंड इसके अलावा ब्राह्मण उसका अगला भाग है ना, जहां पर धार्मिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है और उपनिषद में इसके जो परिशिष्ट हमें मिलते हैं। ये चीज रखनी है आपने वैदिक संस्कृत से याद, है ना। आगे हम इसमें देखेंगे आपका जो प्रमुख वेद रहे हैं उनसे संबंधित कौन कौन से आरण्यक हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जो आरण्यक हैं, ये दोनों ही इनके नाम क्या है, सेम रखे गए हैं। यहाँ पर देखिए जो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है ऐतरेय, है ना, इसके रचयिता रहे महिदास, है ना। और दूसरा आता है इसमें कौशितिकी, शंखायन, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऐत्रेय जो ग्रंथ आता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये आ जाएगा आपका ऋग्वेद के अंतर्गत। और इसका आरण्यक जो है वो भी इसी शीर्षक से रहा है, ऐत्रेय और कौशितिकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इससे संबंधित जो उपनिषद है, उपनिषद है इसका ऐत्रेय उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या वैसे कितनी मानी जाती है, उपनिषदों की संख्या है 108 और इनमें से जो प्रमुख माने जाते हैं वो आई थिंक 12 है, 12। हाँ जी सर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये चीज भी आपको पूछा जाए, है ना। और वेद त्रयी तो पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। वेद त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, ये चीज भी पूछी जाती है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज पूछी जाती है कि इन 4 वेदों में क्या क्या चीजें शामिल है। तो आपने क्या करना है, एक कॉलम और बना लेना है। यहाँ पर देखिए 3 कॉलम दिए गए हैं, 4,
आपने एक कॉलम आगे और एक्स्ट्रा जोड़ देना है, उसमें आपने लिखना है कि किस वेद में किस चीज का जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपका ऋग्वेद आता है, यहाँ पर देखिए इसमें है ईश्वर स्तुति, ठीक है, यही चीज आती है ना आपकी ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में क्या आ जाएगा आपका, ईश्वर वंदना या ईश्वर स्तुति की बात आप इसमें करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है, दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है, जो ये यजुर्वेद है, ठीक है। इसमें आपका जो कर्म कांड आ जाएंगे, है ना, धार्मिक जो कर्म कांडों की बात आती है वो किस में आती है, वो आएगी यजुर्वेद में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये इसको आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एक कॉलम बना लीजिए इसका, चाहे अभी अगर आप रफ बना रहे हैं बाद में इसको ठीक कर देना। यहाँ पर ईश्वर वंदना लिख दीजिए, दूसरे नंबर पर धार्मिक कर्मकांड लिख दीजिए, तीसरे नंबर पर, दूसरा तो चलिए ये सेम ही है, ये कृष्ण और यजुर्वेद, इसमें आप धर्म धार्मिक ही लिखेंगे। तीसरे नंबर पर सामवेद आ जाएगा, सामवेद मतलब संगीत, ठीक है, इसमें संगीत या गीत जो गायन है वो आ जाएगा। और अथर्ववेद में आपने क्या कर देना है, इसमें आपका जो तंत्र मंत्र और जादू टोना है ये कहां पर आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आपका अथर्ववेद में। ये चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है, यहां से हो सकता है ये चीजें भी पूछी जाए। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आएगा वेद, जिसको हम संहिता कहते हैं। संहिता के अंतर्गत चारों वेद आ जाएंगे। वेदों में से जो आपका यजुर्वेद है उसके दो भाग हो जाते हैं, है ना। इसमें आता है आपका जो शुक्ल यजुर्वेद, ये आता है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण आता ना। तो शतपथ ब्राह्मण की जो कथा है किस आधुनिक कालीन महाकाव्य में देखने को मिलती है, शतपथ ब्राह्मण, इसको आधार बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक काल का महाकाव्य है। अब वो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन महाकाव्य है। यहाँ से आपको उपनिषदों की संख्या पूछी जा सकती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि 108 है, जिनमें से 12 प्रमुख हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद किस वेद में कौन सी चीज आती है, ये चीज भी आपको पूछी जा सकती है। एंड साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का कौन सा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कृष्ण यजुर्वेद आता है, इसका तैत्तिरीय है, आगे यहाँ पर देख लेना इसको कि क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत जो आने वाला उपनिषद है, देखिए श्वेताश्वेत्र उपनिषद और कठोपनिषद, ये कठ और श्वेताश्वेत्र ये दोनों उपनिषद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। कठोपनिषद की जो इस पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और प्रबंधात्मक कृति है आत्मजयी। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है आत्मजयी के बारे में, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कथा ये प्रबंधात्मक कृति है ना, जिसमें नचिकेता और यम की कथा है, ठीक है। तो वो है इस पर आधारित, है ना। एंड जो आपका श्वेताश्वेत्र उपनिषद है ये क्यों प्रसिद्ध है, कौन बताएगा, इसमें क्या चीज मिलती है हमें श्वेताश्वेत्र में। सर भक्ति काल का आरंभ, भक्ति काल का सबसे पहला ये जिक्र हमें कहां पर मिलता है, श्वेताश्वेत्र उपनिषद में मिलता है, निर्गुण भक्ति का उदाहरण, ठीक है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, कठोपनिषद एंड आपका श्वेताश्वेत्र उपनिषद, है ना, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। फिर आता है सामवेद, इसमें आता है संगीत का वर्णन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें आपके ये आगे पंचविश या षड्विश या जेमिनी, ये इसके क्या रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ रहे हैं। लास्ट आता है आपका देखिए अथर्ववेद, जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ रहा है गोपथ, लेकिन इसका कोई भी आरण्यक नहीं रहा है, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। हो सकता है इस चीज के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए कि किस वेद का अपना कोई आरण्यक नहीं है या किसके अंतर्गत नहीं आता, तो ये चीज रखनी है आपने याद, अथर्ववेद। और यहाँ पर लास्ट में लिखा है देखिए मुंडक, तो आपका मुंडकोपनिषद आता है। मुंडकोपनिषद में भारत ने कुछ चीज ली है, यहाँ से कौन सी है, सत्यमेव जयते, जी सर। हाँ यस सर। ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए फिर आता है आपका जो वैदिक संस्कृत रही, देखिए इसमें कितने जो आपकी ध्वनियां रही हैं, है ना, मतलब वर्णों की संख्या कितनी रही वैदिक ध्वनियों में, ये भी आपको थोड़ा सा पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ पर जो प्रमुख नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इंपॉर्टेंट नाम आता है देखना, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोनों। इनके बारे में आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। इन्होंने वैदिक जो वर्ण रहे इनकी संख्या मानी है टोटल 52, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, हो सकता है ये चीज आपको पूछी जाए, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 इसमें क्या है, व्यंजन है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने ध्यान रखना है। स्वर यहाँ पर लिखे गए हैं, व्यंजन यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप अपने एंड से जूम कर लेना, बाद में आप इसको देख लेना चाहे, कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। यही 52 ध्वनियां हमारे हिंदी में आज के समय में विद्यमान है। इसमें कुछ आती है आपकी देखना अनुसार और विसर्ग के बाद इसमें उपधामनिया इस तरीके का नाम आता है एक, तो इसमें जैसे क के नीचे लग जाता है नुक्ता ना, जो क के नीचे ये बिंदी लगती है इसको कहते हैं नुक्ता, फिर ख के नीचे एक बिंदी लगेगी उसको भी कहेंगे नुक्ता, कभी क ख के, कभी ज और फ के नीचे,
तो वैसे तो ये हो जाएगी 54, लेकिन इनमें से हम एक समय में एक को ही मानते हैं, तो इसलिए ये संख्या हो जाएगी आपकी 52। तो मेन आपको यहाँ पर संख्या से ही मतलब है, यही आपने ध्यान रखनी है। क और जो जो ख है ये इसमें नहीं रखी गई थी, इसको आप इसमें ऐड कर लेना, और है ना, नहीं तो आप ढूंढते फिरेंगे कि सर इसमें तो 85 है, आपने याद रख लेनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिर आपकी लौकिक संस्कृत। यहां पर लिखा है लौकिक संस्कृत क्या है, वैदिक संस्कृत का ही परवर्ती रूप है। यह जन सामान्य के लिए अत्यंत निकट की भाषा, जन सामान्य के अत्यंत निकट की भाषा मानी जाती है। उत्तर पाणिनि काल की भाषा को लौकिक संस्कृत कहा जाता है। पाणिनि का समय मैंने आपको पहले बता दिया था कि महापद्म नंद के समय उनका समय रहा था, ठीक है, लगभग चौथी या तीसरी शती के आसपास। एंड उसके बाद हम मानते हैं कि आपकी जो लौकिक संस्कृत रही है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो व्याकरणिक ग्रंथ की रचना इसी भाषा में की, एंड इसके अलावा रामायण महाभारत पुराण इसी भाषा में उल्लिखित मिलते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लौकिक संस्कृत में सिंपल आपको याद रखना है कि पुराणों की भाषा है ये, दैट्स इट। और पाणिनि की अष्टाध्यायी इसका एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसमें जो वर्णों की संख्या थी ये घटकर रह गई कितनी, 48 ही है। तो ये थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली दो प्रमुख भाषाएं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके अलावा वैदिक और लौकिक संस्कृत से कोई ज्यादा डीप जाके प्रश्न आपको नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, जो वैदिक संस्कृत थी उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो ग्रंथ रहे हैं, जितने भी आपके ब्राह्मण रहे, उपनिषद रहे, उनको आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। बाकी जो दूसरी चीज बचती है इसमें कि किस ग्रंथ में कौन सी चीज है, सॉरी ऋग्वेद में या फिर आपके अथर्ववेद में या सामवेद में, तो वो चीज आप थोड़ा थोड़ा उसको एक बार जरूर पढ़िए, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर को फिर से एक बार देखिए जहां पर आपको पता ना चले, तो यही चीज है, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पर हो जाती है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं समाप्त। फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है आपका देखना ये। उसके बाद यहां से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें जरूर पूछी जाती हैं, चाहे वो एलटी टेट की बात करो, चाहे कमीशन की या फिर पीजीटी की। यहाँ पर जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं ये तीन भागों में बांटते हैं हम इनको। सबसे पहले आता है पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। एक चीज आपने और याद रखनी है, ये जो प्राकृत है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के केंद्र में माना जाता है इसी को ही, है ना। इसलिए आप कहेंगे पाली को प्रथम प्राकृत, और दूसरे नंबर पर जो मेन प्राकृत है उसको कहते हैं हम द्वितीय प्राकृत, और लास्ट वाली जो आती है अपभ्रंश इसको कहते हैं हम तृतीय प्राकृत। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर अपने आप में एक और चीज भी उठती है, एक विवाद उठता है कि दो मत रहे हैं आपके। कैसे? जो ये मानते हैं कि आपकी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा रही या जितनी भी भाषाएं रही आपकी, उन सब का विकास किससे हुआ है, प्राकृत से हुआ है ना। और एक मत ये कहता है कि जो दूसरी भाषाएं हैं वो किससे निकली हैं, वो संस्कृत से निकली हैं। दो मत रहे हैं, देखना ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। जो प्राकृत वाले हैं ये कहते हैं कि प्राकृत ही सब भाषाओं की जननी है। इसमें दो नाम आपको प्रमुखता से याद रखने हैं, एक है नामी साधु का, दूसरा नाम आता है इसमें वाक्पति राज का। नामी साधु एंड वाक्पति राज, ठीक है। इन नामों को आप याद रख लीजिए। इन दोनों ने माना कि क्या है, आपकी प्राकृत ही सब भाषाओं का मूल है। नामी साधु कहते हैं प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, मतलब जो पूर्व से चली आ रही है वही क्या है, आपकी प्राकृत है। मतलब जो सहज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, मतलब जो पहले से ही थी वही क्या प्राकृत है, इसीलिए इसका नाम भी प्राकृत पड़ा। तो ये एक मत है और काफी वजनदार मत रहा है ये वाला भी, है ना। और काफी बुक्स में आप देखेंगे सबसे पहले इसी का ही जिक्र मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं उपकार वाली बुक, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग उपकार प्रकाशन की बुक पढ़ रहे होंगे जो ओंकार नाथ वर्मा वाली है ना। उसमें आपको जिक्र यहीं से मिलेगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, लेकिन प्राकृत का जिक्र वहां पर आपको जरूर ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये क्या मानते हैं, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि प्राकृत से ही अन्य भाषाएं निकली हैं, क्योंकि प्राकृत इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि ये नेचुरल थी, जो स्वाभाविक थी, पहले से थी, जो सहज थी, है ना। इसलिए नामी साधु की ये पंक्ति आपने जरूर याद रखनी है, ये आपको बुक में मिल जाएगी, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो आपकी इच्छा है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर वाक्पति राज। अब जो वाक्पति राज हैं ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो प्राकृत भाषा है वो एक समुद्र की भांति है। समुद्र की भांति क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व का जो सारा का सारा जल क्या है वो समुद्र में एकत्र होता है और समुद्र से ही आगे निकलता है, ठीक वैसा ही प्राकृत के साथ भी है। प्राकृत भी क्या है, उसी समुद्र के समान है जिसमें सारी की सारी भाषाएं आती हैं और उसी से आगे वो निकलती हैं।
ठीक है, ये वाक्पति राज का प्रमुख कथन माना जाता है। तो ये चीजें आपने दो ध्यान रखनी है कि इन्होंने माना कि सेंटर में क्या है, केंद्र में क्या है, प्राकृत है और उसी से सारी भाषाएं निकली हैं। ठीक है, इस चीज को आपको पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के केंद्र में क्या है, प्राकृत भाषा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्राकृत से पहले का जो रहा उसको ये नाम दे रहे हैं पाली, है ना, या फिर प्रथम प्राकृत। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए, हमारा जो काम है वो है पाली से स्टार्ट करना। दूसरी चीज आता है कि प्राकृत के अलावा संस्कृत को किसने माना मूल, तो इसमें आपने प्रमुखता से नाम रखना है जो प्राकृत का पाणिनि कहे जाते हैं, हेमचंद्र। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। उन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा एंड उसमें इन्होंने क्या बात मानी कि जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, सब भाषाओं का विकास किससे हुआ है, संस्कृत से ही हुआ है और सर्वमान्य मत भी यही है। और बाद में मार्कंडे हुए, किशोरीदास वाजपेयी हुए या दूसरे कोई अन्य आपके रचनाकार हुए, उन सब ने भी क्या माना कि संस्कृत ही इसकी जननी रही है सब भाषाओं की। तो मेन चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पर आपका जो पाली भाषा है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आएगी आपको पाली के बारे में, तो पहला नाम तो आपने इसका याद रखना कि ये प्रथम प्राकृत है। वो क्यों है वो मैंने आपको अभी बता दिया, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है कि इसको प्रथम देशी भाषा भी कहा जाता है ना। पहली देशी भाषा से आप रखेंगे याद इसको ग्रामीण भाषा। यहाँ भी लिखा है, देखना दोनों ही सेम चीजें हैं। अगर ये सारे नाम आपको किसी भी भाषा के लिए दिखे तो समझ जाइए कि ये किसकी बात कर रहा है, पाली की बात कर रहा है ना। मागधी जो आपका पाटलिपुत्र रहा है, देखिए पाटलिपुत्र बोले तो पटना, है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र रहा उसकी जो भाषा रही वो कैसी भाषा मानी जाती है, उसको हम कहते हैं मागधी। उसको मगध के नाम से जाना जाता है ना, मगध जो साम्राज्य रहा, तो मगध के आसपास बोली जाने वाली भाषा, इसके चलते इसको मागधी भी कहा गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर लिखा देखिए बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा। आपको बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाली का संबंध किस धर्म से रहा है, तो बौद्ध धर्म से रहा है। जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु रहे उन सबको पालने वाली भाषा भी किसको कहा जाता है, पाली भाषा को ही कहा जाता है ना। एंड यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे, बुद्ध वचन, चलो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन वैसे यहाँ पर भी आ जाता है, पाली का अर्थ होता है आपका बुद्ध वचन। महात्मा बुद्ध के जो वचन रहे वो किस भाषा में थे, उसी भाषा को हम कहते हैं पाली भाषा। पाली का मतलब एक पंक्ति भी लेते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है। ये चीज आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रख, है ना। ग्रामीण भाषा, पाटलिपुत्र की भाषा, सर्वमान्य जो मत है वो है मध्य प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली बोली, वही क्या कहलाती है आपकी पाली भाषा के नाम से जिसको जाना जाता है। देखना ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं पाली के लिए। प्रथम प्राकृत, प्रथम देशी भाषा, मागधी भाषा, बौद्ध भिक्षुओं को पालने वाली भाषा या बौद्धों की भाषा, एंड पाटलिपुत्र की भाषा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बोली जाने वाली बोली। हालांकि यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके केंद्र माने हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो आपको यही याद रखना है कि ये क्या है, मध्य प्रदेश की बोली रही है। ठीक है, इतनी सी चीज आपको इसके अन्य नामों के बारे में याद रखनी है। फिर आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे विद्वान हैं, इसको आप पांड्यन पांडे वाली बुक से देख लेना, वहां पर ये आपको बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है कि किसने उत्पत्ति इसकी किससे मानी है। तो विधुशेखर शास्त्री रहे यहाँ पर, इनके अनुसार पल्ली, पल्ली का मतलब होता है गांव, कि गांव की भाषा है, इसलिए हम इसको ग्रामीण भाषा कहते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। जो आपके दूसरे नंबर पर आते हैं वालीसर, ठीक है, ये चिंतक रहे आपके, इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार है ये पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बोले तो आपका मगध की भाषा है ना, इसलिए इसको नाम दिया मागधी भाषा। ठीक है, फिर लास्ट में बोलता है ये कि बुद्ध वचनों की जो पंक्तियां रही, कि जो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य रहे हैं वो क्या एक पंक्ति में बैठते थे और उनके वचनों को सुनते रहते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पाली पड़ा। पल्ली, पल्ली का मतलब पंक्ति, है ना। तो बुद्ध वचनों की जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो चीजें कही, जो बातें कही, वो इन्होंने जिस भाषा में कही वो पाली भाषा रही। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान रखने की इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यहां तक आपको पाली के नामकरण से रिलेटेड, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो जो चीजें थी वो फिलहाल यही हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, कुछ एक शब्द आते हैं, उसको आप पांडे एंड पांडे की बुक को देखिए। उस बुक को पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है, उसकी एक एक लाइन को पढ़िए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। अभी भी मैंने अभी जो एलटी कमीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज कही थी। एंड ये चीज आप देखेंगे, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता कि इस बुक का कितना ज्यादा महत्व है। अगर आप इस बुक को ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपको फिर जरूरत नहीं रहती है किसी दूसरी बुक को लेने की, क्योंकि जो दूसरी चीजें बचती हैं वो मैं आपको स्लाइड के जरिए करवा दूंगा, है ना।
ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी पाली के संदर्भ में, ये वाली बातें। फिर आता है इसके बाद की पाली के आधार ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं, कि मतलब हमें पता किन ग्रंथों से चलता है कि ये पाली भाषा रही है। ठीक है, जैसे वैदिक संस्कृत का तो हमें पता चल रहा है कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से आते हैं, वेद आते हैं, संहिता आती है, ब्राह्मण आते हैं, उपनिषद आते हैं, आरण्यक आते हैं। और लौकिक संस्कृत में हमें पता है कि पुराण आए, जितने भी पुराण आए वो लौकिक संस्कृत में रचे गए। अब जो पाली के आधार ग्रंथ कैसे कौन कौन से रहे हैं, मतलब पाली में जो साहित्य रचा गया वो कौन कौन सा साहित्य है, तो सबसे पहले मिलता है पाली का उल्लेख शिलालेखों में। तो इसलिए इसका एक और नाम आता है, देखना, अशोक के शिलालेख, शिलालेखी भी इसको कहा जाता है, या अभिलेखी। ये शब्द शायद पीछे हमने देखा था उसमें कि नहीं देखा था, यहां पर इसको ऐड कर लीजिए आप, एक और नाम इसका शिलालेखी या अभिलेखी, अभिलेखी भी इसको कहा जाता है, देखना, ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर आपके त्रिपिटक ग्रंथ। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आई थिंक जब से आपने हिंदी साहित्य को पढ़ना स्टार्ट किया। त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथों में आते हैं कितनी चीजें, 3 चीजें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सबसे पहले आता है आपका सुत्त पिटक। अब सुत्त पिटक में क्या है, भगवान जो बुद्ध हैं उनके जो दिए गए उपदेश हैं, सरल और साधारण सी भाषा में उनके जो उपदेश रहे, वो जिस भाषा में रहे वो किस में आते हैं, सुत्त पिटक में आते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन, या यूं कहें कि साधारण शब्दों में उनके द्वारा दिए गए जो उपदेश हैं उनका संकलन किस में आता है, ये आता है आपका सुत्त पिटक में। लिख लेना, इसको कई बार पूछा जा सकता है, ये देखना, इस बार यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, अब मैं बताता हूं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। दूसरे नंबर पर आता है विनय पिटक। अब विनय पिटक में क्या है, पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दे दिए, अब क्या किया उसने, अपने जो शिष्य रहे, जो शागिर्द रहे, उनसे उसने अनुनय विनय किया। विनय करना मतलब आग्रह करने के तरीके से कि भैया जो मैंने अपने नियम बनाए हैं, अब इनको आप क्या कीजिए, संघ संचालन के कुछ नियम बताए कि इस तरीके से हमने अपना संघ संचालन करना है ना, अपना धर्म का वो करना है, आगे प्रसार करना है। ठीक है, तो विनय पिटक में मिलेंगे आपको संघ संचालन के नियम। ठीक है, पहले उसने उपदेश दे दिया, उपदेश के बाद क्या कर दिया कि अच्छा अब ये हमारे नियम है। फिर लास्ट में आता है आपका अभिधम पिटक, है ना। अभिधम पिटक में क्या है कि इसमें जो आपके धर्म रहे हैं उसका इन्होंने विशद विश्लेषण किया है, धार्मिक विशद विश्लेषण, किसमें, अभिधम पिटक में। ये चीज भी आपके लिए पूछी जाती है। अच्छा, फिर आता है आपका यहाँ पर सुत्त पिटक। एक बार फिर से हम पहले पे जाते हैं। सुत्त पिटक में आते हैं आपके 5 निकाय, है ना, 5 निकाय। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट निकाय माना जाता है वो है खुद्दक निकाय। उस नाम को आपने जरूर याद रखना, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, शायद आपको ये बुक में भी मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाय जो है खुद्दक निकाय, पहला 2 अक्षर देना है आपने हलंत, या फिर आप इसको दिया भी लिख देते हैं इस तरीके से, खुद्दक, है ना। तो इसको आपने ध्यान रखना है, खुद्दक निकाय। ये आता है आपका किसके अंतर्गत है, सुत्त पिटक के अंतर्गत। खुद्दक निकाय के आगे भले ही कितने ग्रंथ हुए हैं, 15 ग्रंथ हुए हैं, वो आपने याद रखने ना रखने वो आपकी इच्छा है, लेकिन यहां से जो याद रखने लायक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस खुद्दक निकाय में क्या किया गया है कि आपके जो भगवान बुद्ध रहे हैं उनके पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं जातक कथाएं। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था, आई थिंक टेट वालों को या कमीशन वालों को, तो यहां से भी इंपॉर्टेंट चीज बनती है, देखना, पाली से मैंने आपको पहले ही कहा है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत आने वाली जो लगभग कितनी इसमें ये मिलती हैं आपकी जो कथाएं हैं, 549 कथाएं, है ना। और इन कथाओं में भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं, और इनके पूर्व जन्मों की कथाओं को ही क्या कहा जाता है, जातक कथाएं कहा जाता है। इस चीज को भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, मेन कथाएं कितनी रही, 549। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरीके से, जातक कथाओं का वर्णन किस भाषा में मिलता है, पहला प्रश्न तो यही सबसे पहले आएगा, पाली, पाली भाषा के अंतर्गत किस पिटक ग्रंथ के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के अंतर्गत कौन सी चीज आती है, फिर इसमें आ जाएगा आपका खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में आपकी आ जाएगी फिर जातक कथाएं। इस तरीके से देखिए, आप अंदर तक तह तक जाइए और डेफिनेटली आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, और इस बार ये प्रश्न पूछा गया था यहां से। ठीक है, ये रखनी है आपने याद। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए, जो आधार ग्रंथों में अगली बात आती है वो है आपका एक और रचना आती है नागसेन, जिसके रचनाकार रहे हैं मिलिंद पन्हो। ये रचना भी पूछी जा सकती है, देखना, मिलिंद पन्हो किसकी रचना है ना, किस भाषा में रखी गई थी, तो ये भी आपका पाली भाषा का ग्रंथ माना जाएगा। इसके बाद आता है बुद्ध घोष, तो इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अट्टकथा साहित्य।
अटकथा साहित्य, ये भी ध्यान रखना। एंड यहाँ पर एक और रचना है बुद्ध घोष की, कौन सी है? विशुद्धि मग। विशुद्धि मग इंपॉर्टेंट है देखना, इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, है ना। जो रचयिता रहे इसके, कौन रहे? बुद्ध घोष, है ना। बुद्ध घोष की दो रचनाएं आएंगी जो पाली भाषा के अंतर्गत, एक तो है अटकथा साहित्य, दूसरा आएगा आपका बौद्ध सिद्धांतों का कोश, विशुद्धि मग, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके दीपवंश और महावंश, और ये रचनाएं मानी जाती है आपकी श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा इत्यादि में रची गई हैं। इनके जो रचनाकार हैं वो हमारे सामने उपलब्ध नहीं रहते हैं, इसलिए इनका जिक्र भले ही आता है, लेकिन ऐसा जरूर माना जाता है कि इनकी रचना कहां पर हुई है? भारत के बाहर भी पाली भाषा में रचनाएं रची गई थी। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी इसके बारे में ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें देखना, ये इनको आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर रहेगी त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली है? अटकथा साहित्य, मिलिंदपन हो, है ना, ये आपको जरूर याद रखनी है कि इसके रचनाकार कौन रहे हैं। व्याकरण ग्रंथ आते हैं, फिर इसमें 3 व्याकरण प्रसिद्ध हुए हैं, और ये याद रखना कोई भी मुश्किल बात नहीं है ना। इन्होंने अपने नाम से ही व्याकरण लिखे हैं यहाँ पर। एक था कच्चायन, जिसका नाम आता है महाकच्चायन, तो इन्होंने कच्चायन व्याकरण लिखा। दूसरे राइटर का नाम आता है मोगलान, तो इन्होंने मोगलान व्याकरण लिखा, जो पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखना, इसको आपने ध्यान रखना है कि पाली भाषा का श्रेष्ठ व्याकरण किसको कहा जाता है? मोगलान व्याकरण को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है आपका अग्गवंश का सद्य नीति, तो इसके राइटर रहे हैं थोड़े से अलग, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है अग्गवंश, ठीक है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ के थे। अगर ये चीज जाननी है तो पांड्यन पांडे वाली बुक को देख लेना। अभी मुझे इनके राइटर्स के बारे में इतना ध्यान नहीं कि कौन किस देश से था, है ना। हाँ, पर इतना जरूर है कि श्रीलंका से रिलेटेड एक आधे का इसमें संबंध जरूर रहा है, तो वो चीज आप खुद से इस बुक से देख लेना। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, बाकी जाना ना जाना आपकी इच्छा है। आई थिंक अभी तक आप सब लोगों ने बुक ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो उसको ले लीजिए काइंडली, क्योंकि सबका सार, सबका विकास उसी से ही होगा, है ना। तो ये थी आपकी पाली भाषा, उसके प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहे, उसके आधार ग्रंथ क्या क्या है, उसके व्याकरण ग्रंथ रहे हैं, एंड उसका जो सिद्धांत कोश रहा है वो कौन सा रहा है, कौन इसका जो प्रमुख ग्रंथ है या प्रमुख व्याकरण है, ये भी आपको ध्यान में थोड़ी सी चीजें रखनी है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए। फिर आता है इसके बाद प्राकृत। आज के लिए इतना काफी है।